आज की इस वीडियो में हम फाइलर से नॉन फाइलर का सफ़र डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि कुछ टैक्स पेयर जो हैं उनका स्टेटस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के मुताबिक फाइलर होता है, यानी कि वो एक्टिव होते हैं। लेकिन एक सर्टेन डेट के बाद जाकर उन लोगों का जो है स्टेटस है वो समटाइम्स नॉन फाइलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान फ़र्क क्या है, किसे फाइलर कहते हैं, किसे नॉन फाइलर कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है, इसके अलावा कौन-कौन ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि अनकरीब ही या नॉन फाइलर होने जा रहे हैं, या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो नॉन फाइलर हो चुके होंगे और उनको पता भी नहीं कि ऐसे लोग नॉन फाइलर क्यों हुए हैं। और इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फाइलर से नॉन फाइलर हो चुके हैं तो अब दोबारा से आप अपना फाइलर स्टेटस किस तरह से अवेल कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है वकास अहमद और मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हूँ एफबीआर के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइलर और वर्सेस नॉन फाइलर। फाइलर हम उन टैक्स पेयर्स को कहते हैं जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर मौजूद होता है। ऐसे तमाम लोगों को हम फाइलर कहते हैं। और ऐसे तमाम लोग जिनका नाम उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो कि एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर उन लोगों का नाम अवेलेबल नहीं होता, ऐसे तमाम लोगों को हम नॉन फाइलर कहते हैं। अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो फाइलर से मुराद वो तमाम लोग जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, और नॉन फाइलर वो लोग हैं जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग अपनी रिटर्न फाइल भी करते हैं लेकिन उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर जो है वो अपीयर नहीं हो रहा होता। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और नॉन फाइलर्स ऑब्वियसली वो तमाम लोग हैं जो या तो रिटर्न फाइल नहीं करते या फिर उनका नाम उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं है। जब आप उसको चेक कर रहे हैं और उनका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है तो ऐसे तमाम लोग भी नॉन फाइलर्स हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट उन तमाम टैक्स पेयर्स की लिस्ट है जो कि एफबीआर की वेबसाइट पर मौजूद है, जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर सबमिट करवा दी थी। नॉर्मली एफबीआर के रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स की एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो लास्ट ईयर टैक्स ईयर 2023 की जो एक्सटेंडेड डेट थी दैट वाज 31 ऑफ अक्टूबर 2023। तो वो तमाम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की वो लोग भी इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर अब नहीं होंगे। जो करंटली आज हम 28 फेब में मौजूद हैं तो ऐसे तमाम लोगों का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों ने तो 2023 की रिटर्न भी फाइल नहीं की बट उनका नाम तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। और ऐसे तमाम लोग जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद है 28 फेब को, ये इनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2022। उन्हें 2022 की रिटर्न फाइल की है जिसकी वजह से उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर अपीयर हो रहा है। लेकिन ऐसे तमाम लोगों ने जिन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की, सिर्फ 2022 की रिटर्न फाइल की है, वो अनकरीब इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाएंगे। एक बात आपको बताऊं कि एफबीआर हर साल 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को अपडेट करता है। जो रिसेंटली एंडेड टैक्स ईयर होता है, जैसे कि आज हम 28 फेब 2024 में बैठे हैं, तो हमारा रिसेंटली एंडेड जो टैक्स ईयर था दैट वाज 2023। तो वो तमाम लोग जिन्होंने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न ड्यू डेट के अंदर सबमिट नहीं की, वो तमाम लोग जब ये एक दो दिन तक 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट होगी तो उन तमाम लोगों का नाम इस एटीएल के अंदर से एग्जिट हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन वो टैक्स पेयर है जो कि अनकरीब
1 मार्च को नॉन फाइलर होने जा रहे हैं। तो 3 तरह के लोग हैं जिनका नाम 1 मार्च को इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर से निकल जाएगा, या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अब तक उनका नाम उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल चुका होगा। नंबर 1, वो तमाम लोग जिन्होंने टैक्स ईयर 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाई और अभी उनका नाम 28 फेब को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर अपीयर हो रहा है। वो टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न के ऊपर जो है वो अपीयर हो रहा है, लेकिन अगर उन्होंने 2023 की रिटर्न सबमिट नहीं करवाई तो ऐसे तमाम लोगों का नाम 1 मार्च से उस एटीएल के अंदर से निकाल दिया जाएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2023 ड्यू डेट के बाद फाइल की है, ये तमाम लोग भी 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाएंगे, यानी कि ये तमाम लोग इनएक्टिव या नॉन फाइलर हो जाएंगे, उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इस साल टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल करने की जो एक्सटेंडेड डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 2023। सो वो तमाम लोग जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, वो तमाम लोग भी 1 मार्च को नॉन फाइलर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तीसरा, वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2023 एक्सटेंशन अवेल करने के बाद विद इन ड्यू डेट फाइल की है, वो लोग, उन लोगों का नाम एटीएल से नहीं निकलेगा। यानी कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी इस साल टैक्स ईयर 2023 की, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 119 जो है वो हमें अलाउ करता है कि अगर हम अपनी ड्यू टू सर्टेन रीजंस अगर हम अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते तो हम सेक्शन 119 में एप्लीकेशन फाइल करेंगे टू द कमिश्नर और वो आपको फर्दर टाइम जो एक्सटेंड कर देता है। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी रिटर्न फर्दर एक्सटेंडेड टाइम जो एप्लीकेशन के जरिए उनको फर्दर एक्सटेंशन मिली है, जो उनको टाइम ग्रांट किया गया है, उसके बाद भी अगर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की तो उनका नाम एटीएल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने उस एप्लीकेशन के बाद जो उनको टाइम पीरियड मिला उसके अंदर अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर लिया तो ऐसे कंसीडर किया जाएगा जैसे उन लोगों ने ड्यू डेट के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। तो ये 3 तरह के लोग मैंने आपको बताए जिनका स्टेटस 1 मार्च को चेंज हो जाएगा फ्रॉम फाइलर टू नॉन फाइलर। रिपीट करता हूं, वो तमाम लोग जिन्होंने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की, वो तमाम लोग जिन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल तो की लेकिन जो 31 अक्टूबर 2023 एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी उसके बाद फाइल की, ये तमाम लोग भी 1 मार्च को नॉन फाइलर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और नंबर 3, वो तमाम लोग जिन्होंने 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल नहीं की लेकिन कमिश्नर को एप्लीकेशन देकर सेक्शन 119 के तहत उन्होंने फर्दर एक्सटेंशन अवेल कर ली थी बट उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, ये तमाम लोग 1 मार्च 2024 को यानी कि 1-2 दिन तक या जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो भी नॉन फाइलर हो चुके होंगे। अच्छा, तो बात तो ये हुई कि अब ये तमाम लोग नॉन फाइलर हो गए हैं, इनको अब फाइलर स्टेटस इनका कैसे अवेल किया जाए, अब दोबारा के फाइलर कैसे, इन तमाम मसाइल का हल क्या है? जी बिल्कुल सॉल्यूशन मौजूद है। अब आपने करना क्या है, अगर आपका स्टेटस फाइलर से नॉन फाइलर हो चुका है तो आपने करना यह है कि आपने फौरी तौर पर टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। फाइल करने के साथ आपने टैक्स ईयर 2023 का एटीएल सरचार्ज जो कि 1000 रुपये का एटीएल सरचार्ज है वो आपने पे करना है। अपनी ड्यू डेट क्योंकि अब आपकी लैब हो चुकी थी उसको अपनी एटीएल सरचार्ज आपने पे करना है, अपनी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल करनी है तो आप दोबारा से उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। आपका स्टेटस फाइलर हो जाएगा और फाइलर होने के बाद जो आपको फाइलर होने के बाद जो टैक्स सेव करना, जो लॉफुल आप टैक्स सेव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके साथ एक और जो एडवांस टिप मैं आपको बताऊं, वो तमाम लोग जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यानी कि कैश विड्रॉल पर भी, अब क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा और नॉन फाइलर हैं तो 0.6% टैक्स चार्ज होगा। सो इस सूरत में लोग जो है वो अपना फौरी तौर पर रिटर्न फाइल करते हैं, सरचार्ज पे करते हैं, लेकिन बैंक्स के अंदर उनका स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं होता।
एक्चुअली तमाम बैंक्स पाकिस्तान के अंदर अपना जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो स्टेटस उनके पास जो बैंकिंग की ऐप के अंदर जो बैंकिंग चैनल भी उनके पास आता है वो एवरी मंडे आता है। सो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं ट्यूसडे को तो भी आपका बैंक के अंदर, वैसे आपका स्टेटस एफबीआर की वेबसाइट पर पूरी दुनिया में हर जगह पर वो फाइलर होगा, लेकिन बैंक के सिस्टम के अंदर आप नॉन फाइलर होंगे। आपका रिकॉर्ड जो है वो मंडे को रात को अपडेट होगा। संडे और मंडे की रात 12 बजे के बाद वो अपडेट होता है। अगर आपने रिटर्न संडे को फाइल की है फिर भी आप मंडे को जो है वो फाइलर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हम बैंक में तो फाइलर अभी तक भी नहीं हुए, तो इसकी रीजन क्या है। अच्छा, अब फर्दर हम देखते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी हमें तो वो PSID जनरेट करनी नहीं आती, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की PSID कैसे क्रिएट करते हैं। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, और हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो चालान है, जो PSID है, वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम जाएंगे वेबसाइट पर e.fbr.gov.pk, एंटर करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज नजर आएगा, होम पेज। यहाँ पर हम ई पेमेंट्स में जाएंगे, इनकम टैक्स पे जाएंगे। इनकम टैक्स पे जाने के बाद जिस साल का हमने चालान पे करना है, देखें मैंने चालान एक्चुअली पे करना है टैक्स ईयर 2022 का ATL सरचार्ज। मैंने 2022 पे क्लिक किया। यहाँ पर टैक्स पेयर का जो नाम है वो मैं ऐड करूँगा, CNIC इसका ऐड करूँगा। यहाँ पर हम टैक्स पेयर का CNIC ऐड करेंगे, कॉपी पेस्ट किया। CNIC में हमने टैक्स पेयर का CNIC ऐड करेंगे, टैब का बटन प्रेस करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्स पेयर का जो नेम है वो उठा लेता है। इसके बाद हम, क्योंकि टैक्स पेयर का कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर ये पैसिव हो गया। उसके बाद हम टैक्स पेमेंट की नेचर चूज करेंगे। जब यहाँ पर आपने देखना है कि ये इनसे क्या मुराद है और किस तरह से यूज होती हैं। हमने क्योंकि ATL सरचार्ज बनाना है उसके लिए टैक्स ईयर 2022 के लिए, तो हम चूज करेंगे यहाँ पर 2022 और यहाँ पर आकर हम चूज करेंगे मिसलिनियस। मिसलिनियस पे जब हम क्लिक करेंगे तो मिसलिनियस के हेड के आगे फर्दर सब हेड्स हैं, तो वो सब हेड्स देखते हैं कि वो कौन से हैं। हम यहाँ पर आकर मिसलिनियस चूज करेंगे। मिसलिनियस के बाद यहाँ पर मिसलिनियस हेड्स हैं जिनमें से सरचार्ज फॉर ATL चूज करना है सेक्शन 182A के तहत। चूज करने के बाद टैक्स पेयर का एड्रेस जो है वो अगर नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे, और ATL सरचार्ज की अमाउंट होती है 1000। यूज करेंगे, दोबारा से फिगर ऐड करेंगे और यहाँ पर ईमेल लिख देंगे आप। ईमेल ऐड करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारी PSID क्रिएट हो जाएगी और उसका इंटीमेशन एक ईमेल के अंदर भी चला जाएगा। और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे ई पेमेंट मोड के जरिए, या बैंक में जाकर हम इसकी पेमेंट कर देंगे।